क्या आप भी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 15, 20, 25, 1 करोड़ रुपए गैम्बलिंग की लत में हार चुके हैं? आपको पता ही ना चला हो कि इतने पैसे आप कब हारे? तो भाई कहीं आपको गैम्बलिंग की एडिक्शन तो नहीं हो गई है? कहीं जुए की लत तो नहीं लग गई है? क्या ऐसी कमियाँ रही कि इतना पैसा चला गया और आपको पता भी ना चला? और कैसे आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं कि इतने कर्जे में चले गए हैं और इस सब से कैसे बाहर निकले? ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दहिया और सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसी आपकी कमियाँ रही, क्या खामियाँ रही कि आप इस गैम्बलिंग एडिक्शन में आकर फँस गए, इतने सारे पैसे हार गए और आपको पता भी नहीं चला। तो भाई सबसे पहले आपकी जो कमी है, आपका इमोशंस पर कंट्रोल ना होना। आप कहीं भी बैठे हैं, बाहर हो, यार दोस्तों में बैठे हो, आप गुस्से में हो, दारू पी रखी है आपने, आपको पता ही नहीं है, आपका कंट्रोल खुद पर ही नहीं है और आप बैठ कर देते हो दोस्तों को दिखाने के लिए। तो भाई सबसे बड़ी तो गलती ये है आपकी कि आपका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, खुद पर कंट्रोल नहीं होता और आप बैठ कर देते हो और यहाँ पर हारते हो। इसके बाद अगर बात करें आप लैक ऑफ नॉलेज, भाई आपको नॉलेज कुछ है नहीं, सामने पिच रिपोर्ट किया, प्लेयर कौन सा खड़ा है, आपको मे भी आइडिया ना हो और आपने कहीं भी बिना सोचे समझे बैट कर दी, तो भाई आप भी लॉस में जाते हो। भाई लैक ऑफ स्ट्रेटजीज, लैक ऑफ स्ट्रेटजीज क्या होती है भाई? किसी भी मैच में या कोई भी मैच चल रहा है या कोई भी कसिनो वगैरह है, उसके अंदर कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज यूज होती है जिनका आपको पता ही नहीं है, ना ही आपने कभी सोचा कि इस चीज को मैं पता करूं। तो ये चीजें होती हैं जो आपका लॉस करवाती है और आप बिना सोचे समझे बस एक बैट कर देते हो, आप जीत गए, दूसरी बैट फिर मार देते हो, तो एट द एंड लॉस ही होता है। तो ये ऐसी कमियां हैं जो आप सोचते भी नहीं हो, ना फिर बाद में उनकी रिसर्च करते हो कि स्ट्रेटजीज क्या होती है, पैटर्न क्या होते हैं, और भाई लॉस कराते हो। इसके बाद जो भाई बड़ा फैक्टर आता है मनी मैनेजमेंट का। आपने कोई भाई स्ट्रेटजी बना नहीं रखी है, आपने मनी की मैनेजमेंट नहीं कर रखी है कि हाँ इस चीज में मैंने छोटी बैट करनी है। भाई सबसे पहली बात तो है कि छोटे छोटे स्टेप से बैट करते हैं, छोटी छोटी अमाउंट को जोड़कर बड़ी अमाउंट बनाओ। एक मैच में ही सारा पैसा बर्बाद मत कर दो, एक ही गेम में सारा पैसा मत लुटा दो भाई। छोटी छोटी बैट करके छोटे छोटे से बड़ा बनो भाई। चाहे वो भाई गैम्बलिंग हो, चाहे भाई ऑनलाइन बैटिंग हो, चाहे भाई मेहनत का पैसा हो, थोड़ा थोड़ा कर कर ही बड़ा होता है और भाई तभी आप कामयाब बनोगे अगर छोटा छोटा जोड़ोगे तो। भाई मेरे भाई हर मैच में बैट करो, छोटे लिमिट से बैट करो, मनी की मैनेजमेंट को भाई अच्छी तरह से समझो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और भाई कंपल्सिव बिहेवियर आपका, कहीं भी बैठे हो पूरा दिन, मान लो कि आपने एविएटर खोल लिया, ये आपका कंपल्सिव बिहेवियर, रोटी खा रहे हो तभी भी आपने एविएटर खोल रखा है और 100 रुपए लगा रखे हैं, बैठ कर दी बिना कुछ सोचे समझे। भाई ये पूरा दिन किसी भी एक चीज पर बैठे रहना भाई, उसी के बारे में सोचते रहना, तो भाई हार निश्चित है आपकी, उसमें ही खो के रह जाओगे। तो भैया कुछ बातें थी, कुछ कमियां थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिसकी वजह से आप हारते हो, इतना सारा पैसा हार चुके हो। इसके बाद भाई बात करें अब इस चीज से निकलना कैसे। आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका है भाई, कईयों के ऊपर करोड़ों का भी होगा भाई, जो बड़ा खेलने वाले हैं, जिनकी घर की अमाउंट होती है करोड़ 2 करोड़ रुपए, बाहर से लोन उठा लेते हैं या किसी भी यारे प्यारे या जानकार से पैसे ले लेते हैं। तो मेरे भाई जिस भी बंदे पर 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कर्ज है, अब उसके सिर पर भाई ये तो पड़ी है कि ये कैसे चुकाऊंगा मैं, कैसे सबको बताऊं भाई। उसको यही लग रहा है कि अब रास्ता एक ही है, या तो मर जाऊं या घर छोड़कर भाग जाऊं भाई। क्योंकि गैम्बलिंग चीज ही ऐसी है भाई, आपको पता भी नहीं चलता कब आप इतने रुपए हार गए। भाई एक क्लिक ही तो लगता है, बस एक बटन में बस पैसा लग गया, चाहे 10 लाख या 20 लाख। आपके अगर हाथ से पैसा जाए ना, तब आपको पता चलेगी कितनी गिड्डी हाथ से निकली है। वहां तो भाई एक बटन है, बस अमाउंट डिजिट में डालना है और पैसे निकल गए। तो भाई बात करते हैं, अब आप कर्ज के अंदर फंस चुके हो, अब आप ऐसा क्या करें कि इससे निकलना है। आपको मरना नहीं है, घर छोड़कर नहीं जाना है, क्या ऐसी चीजें करें कि अब इससे निकल पाए। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा मित्र है आपका परिवार। भाई अपने परिवार के साथ बैठिए, किसी एक बिल्कुल ट्रू फ्रेंड को अपने साथ रखिए भाई, जो आपका सच्चा मित्र हो। तो अपने भाई माता पिता को और अपने दोस्त को साथ में बिठाइए, उनको समझाइए कि पिताजी माताजी ऐसे ऐसे मैं इस लत के अंदर फंस गया, मैंने टीवी पर ऐड देखा था, हमारे क्रिकेटर ही जो धोनी जी या विराट कोहली जी या कोई भी यूट्यूबर या भाई आपका एक्टर इसका प्रमोशन कर रहे थे, मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं लाख रुपए कमा रहा था, मैं सोच रहा था कि 5 लाख रुपए मंथली में कमा लूंगा, सबको अच्छे से रखूंगा, मैं भी खुश रहूंगा, आप सबको भी खुश रखूंगा। तो ये सब मैंने सोचा और मैं इस लत के अंदर फंस गया। बट होना इसके बजाय जो मेरे पास 1 लाख रुपए थे वो भी गए, मैंने बाहर से भी उधार उठाए 10 लाख रुपए, वो भी गए। अब कमाया कुछ नहीं लेकिन गवाया सब कुछ है। तो 10 लाख का अब लोन था पिछले साल, अब 2-3 साल हो गए मुझे, 50 लाख का मैंने लोन कर लिया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा था मरने की, बट किसी दोस्त ने यूट्यूब पे मैंने देखा, एक दोस्त मुझे समझा रहा था कि अपने परिवार से बात करो, तब मुझे ये चीजें समझ में आई। तो मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ पिताजी, आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। ये गलती मुझसे हो गई है, ज्यादा कमाने के चक्कर में मैंने अपना लॉस कर लिया है। तो भाई अगर आप ये बातें करोगे ना, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपको कोई भी सच्चा मित्र है भाई, आपको जरूर समझाएंगे भाई, मार लेंगे, पीट लेंगे, डांट मारेंगे भाई, धक्का घर से निकाल देंगे भाई, वो तो आप खुद भी निकलने वाले थे। बट एक दिन बाद वापस आपको ढूंढने जाएंगे भाई, आपके माता पिता हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कहीं से भी मैनेज करेंगे, आपको इस दलदल से निकालेंगे भाई। अगर पैसे ना भी दे पाए, धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे कैसे उतारने हैं, या आपका भाई मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको मजबूत करेंगे। तो
पहली चीज़ तो ये भाई, सबसे पहले अपने परिवार को बता दो और कोई भी दोस्त है उसको बताओ, शेयर करो, जिससे आप भाई मानसिक तौर से मजबूत बनेंगे। और भाई अगर आप अब भी गैम्बलिंग कर रहे हो तो उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि इतना पैसा आप हार चुके हो, परिवार के सामने बैठे हो और स्टिल आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। ये मूर्खता है भाई फिर भी, क्योंकि आपको दिख रहा है और सामने आपको खर्चे भी दिख रहे हैं कि कल को आप बड़े हो गए, आपके पेरेंट्स भी बड़े होंगे भाई, सामने सिस्टर है या भैया है, कोई भी चीज़, उनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर। आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, घर का खर्च चला रहे थे, बट आपने ये सब उड़ा दिया और आप ही उनके ऊपर भाई बोझ बन गए, वही आपका करेंगे अब। तो भाई ये चीज़ छोड़ दो, अगर आप स्टिल गैम्बलिंग कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़कर और भाई एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। सबसे पहले तो भाई स्वीकार करें और ज़िम्मेदारी लें भाई। इस चीज़ को स्वीकार करें कि आपका लॉस हो चुका है। इस चीज़ के पीछे मत भागे भाई। लॉस को चेज़ मत कीजिए भाई कि आप, हाँ, आज मेरा लॉस हो गया, मैं इसको पकड़ूँगा भाई, इसको वापस लेके आऊँगा। नहीं, आपने ये मान लो कि आपका 1 लाख का लॉस हुआ है, कल आप 2 लाख का लेके बैठोगे। बशर्ते आप ले भी आए भाई, 50,000 वापस ले आए, लेकिन 1 हफ्ते चेज़ करते-करते आप 10 लाख तक के लोन में पहुँच जाओगे, कर्ज में पहुँच जाओगे। तो भाई लॉस को चेज़ करना छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये चीज़ स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, ये लॉस मुझसे हुआ है, ये मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती की वजह से मैंने लॉस किया है, जो मैं इस लत में फँसा। किसी ने मुझसे कहा नहीं, मैंने खुद का दिमाग लगाया और मैं इसमें फँस गया, ये मेरी ही गलती थी। और भाई अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़िए, अपनी गलती को स्वीकार करना है भाई, सुधार की तरफ आपका पहला कदम होता है। तो ये सब करने के बाद भाई 2-4 आप अपने अंदर भाई सकारात्मक आदतें अपनाइए। ये तो हमारी सबसे जो नकारात्मक आदत थी वो थी भाई। इसके साथ-साथ भाई कुछ सकारात्मक आदतें डेवलप कीजिए, जिम जाइए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए या भाई टीवी पे बढ़िया प्रोग्राम देखिए, स्पिरिचुअल वगैरह भाई, जिससे आपको भाई पॉजिटिव माइंडसेट हो और भाई ये जुए की लत से थोड़ा आप दूर रहने लगो। और भाई ऐसी चीज़ों से गैप बनाइए, जैसे कोई भी यार दोस्त है जो आपको उत्तेजित करता है इस चीज़ की तरफ कि गैम्बलिंग करने के लिए, आज मैं जीत गया, ये बातें बताता है, तो उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपको कभी दूर नहीं होने देगा भाई इस चीज़ से। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि क्या आपकी कमियाँ रही हैं, कैसे आप इस चीज़ को सुधार सकते हो। तो सबसे बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सबसे बड़ा मित्र तो आपका परिवार है, वही आपको इस चीज़ से निकाल सकता है। मैं आपको खाली बता सकता हूँ भाई, मैं आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता हूँ, बट हाँ, आपको पैसे के साथ भाई और भाई मेंटली सपोर्ट वही दे पाएँगे, आपको समझा पाएँगे। तो भाई ये थी कुछ बातें जिससे आप इस कर्ज से बाहर निकल सकते हो या थोड़ा मेंटली सपोर्ट आपको मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है। वैसे इस सिचुएशन से भाई निकलना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप निकल सकते हो। तो भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, कुछ आदतों को सुधारिए, कुछ सकारात्मक आदतें अपने जीवन में अपनाइए, व्यायाम करिए और भाई धीरे-धीरे करके भाई स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रखते हुए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं निकल पाओगे। एकदम से ये नहीं कि मेरी वीडियो आपने देखी और आप जुए से एकदम से निकल गए, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप पहले कर्ज उतारिए भाई, धीरे-धीरे 1-2 साल का टाइम लेकर, स्टेप बाय स्टेप अच्छी आदतें फॉलो कीजिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस चीज़ से आप निकलते जाइए और ऐसे किसी भी माध्यम से दूर रहिए जो आपको इस चीज़ की तरफ प्रेरित करता हो। तो यही था आज की वीडियो में भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद, टाटा।